जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। दोस्तों, जब कोई सच के लिए, इंसाफ के लिए आवाज उठाता है तो उसको दबाने की हर संभव प्रयास किया जाता है और ऐसा ही अब शिवालिक जर्नल के साथ करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आपको पता है, हम अपने फौजी भाइयों के लिए लगातार आवाज उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। इसी कड़ी में हमने बॉलीवुड की मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। वो अपनी फिल्मों में क्या दिखाती हैं, क्या नहीं दिखाती हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी वेब सीरीज XXX सीजन 2 में हमारी आर्मी के जवानों की वर्दी का अपमान किया, उनकी देवी समान पत्नियों को चरित्रहीन दिखाने की कोशिश की। हम उसके सख्त खिलाफ हैं। हमारे ख्याल से वो सभी सच्चे देशभक्त इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और खास करके उन परिवारों को, उन सेना के जवानों को तो ये बात कतई बर्दाश्त नहीं होगी जिसके यहां फौज में जाना हर पीढ़ी की एक परंपरा रही है। अब एकता कपूर हमें मीठी मीठी धमकियां भेज रही हैं। हमारे पास एकता कपूर के बिहाफ पर एक एजेंसी जो कि खुद को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और सेलिब्रिटी रेपुटेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं, उनके द्वारा एक चेतावनी भरा मेल भेजा गया है। जी हां दोस्तों, हमारे पास एक चेतावनी भरा मेल भेजा गया है कि शिवालिक जर्नल बॉलीवुड की मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर के छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं और उस वीडियो को जल्दी से जल्दी डिलीट कर दें जिसमें शिवालिक जर्नल ने फौजी भाइयों की बदनामी कर रही एकता कपूर की वेब सीरीज XXX सीजन 2 के बारे में बताया है। मैं यहां पूछना चाहूंगा कि हमारी वीडियो तो सिर्फ 2-4 लाख लोगों तक ही पहुंची है और जिसमें एकता कपूर और बॉलीवुड के असली चेहरे को हमने दिखाया है, उससे पर्दा उठाया है। लेकिन एकता कपूर की वेब सीरीज जिसे वो क्रिएटिव कंटेंट कह रही हैं, उससे समाज में कितनी गंदगी फैल रही है उसका कोई अंदाजा है? क्रिएटिव कंटेंट के नाम पर समाज में अश्लीलता एकता कपूर परोस रही हैं और वीडियोस हम अपनी डिलीट करें। क्यों? फौजी भाइयों को बदनाम एकता कपूर करें और वीडियो डिलीट हम करें जिसमें हमने एकता कपूर के खिलाफ आवाज उठाई है। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश का संविधान देता है, इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और अगर हमारे व्यू से लोग सहमत ना होते तो वीडियो को कोई क्यों इतना ज्यादा देखता या उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता। और रही बात आपके ऑल्ट बालाजी पर दिखाए जाने वाले कंटेंट की, जिसे आप क्रिएटिव कंटेंट कहते हैं, तो ये तो जग जाहिर है कि आपका वहां कंटेंट के नाम पर जो भद्दी अश्लीलता वेब सीरीज में दिखाई जाती है वो किसी से छुपी नहीं है। उससे समाज में कोई सुधार नहीं बल्कि और ज्यादा गंद फैल रही है। अगर अश्लीलता दिखाना क्रिएटिव कंटेंट है तो इस हिसाब से आज जितनी भी लाखों पॉर्न फिल्मों को क्रिएटिव कंटेंट कहा जाना चाहिए। एकता कपूर आपकी ऑल्ट बालाजी पर चलने वाली वेब सीरीज में कहानियों का कोई सिर हाथ पैर, कोई प्लॉट नहीं होता है। हाँ, अश्लीलता के नाम पर हर सीन में सेक्स जबरदस्ती घुसेड़ दिया जाता है। जब आपके खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं तो आपको अपनी रेपुटेशन याद आ रही है। उसका क्या जो आपने हमारे सेना के जवानों की पत्नियों की रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ किया है। एकता कपूर, आपकी रेपुटेशन हमारे वीर जवानों की धर्म पत्नियों के पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। आपको अपनी रेपुटेशन का इतना ही ख्याल था तो ऐसी वेब सीरीज बनाती ही ना। आपकी रेपुटेशन शहीदों की, वीर जवानों की पत्नियों की रेपुटेशन का क्या, जिसकी आप हर रोज धज्जियां उड़ा रही थी। उनकी इज्जत, उनका मान, उनका सम्मान के साथ आप खिलवाड़ कर रही थी, उसका क्या? एक महिला होकर अगर आप दूसरी महिला का सम्मान नहीं दे सकती हैं, और वो भी किसी आम महिला का नहीं, वो वीरांगनाएं हैं। जी हां, इस देश के हर फौजी की पत्नी एक वीरांगना के समान है और अगर आप उसका सम्मान नहीं कर सकते तो आपको शर्म आनी चाहिए। कभी एक फौजी और उसके परिवार के आत्मसम्मान के बारे में अगर आपको जानना होगा हकीकत में, तो इस ऑल्ट बालाजी की अश्लीलता भरी दुनिया से बाहर निकलना और किसी जवान की पत्नी से मिलना, शायद तब जाकर एकता कपूर आपकी आंखों में थोड़ी सी शर्म आ जाए ऐसी घटिया बातें उनके बारे में अपनी वेब सीरीज के द्वारा दिखाने से पहले। और आपको 1000 बार सोचना चाहिए था ऐसी चीज दिखाने से पहले। हम कुछ बातें बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं। पहली बात, शिवालिक जर्नल किसी भी प्रकार के रेवेन्यू या कमाई के लिए काम नहीं करता है। ये चैनल किसी भी प्रकार के कमाई के लिए नहीं बनाया गया है। दूसरी बात ये कि चैनल
राष्ट्र हित में राष्ट्रवादी विचारधारा को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तीसरी और सबसे जरूरी बात कि शिवालिक जर्नल हर उस व्यक्ति और संस्था के खिलाफ खड़ा है और आवाज उठाएगा जो भारतीय सेना या सुरक्षा बलों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करे। और दूसरी बात, अगर कोई हिंदू धर्म पर गलत बयानबाजी या उसका दुष्प्रचार करेगा तो भी हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि हमारी भारतीय फौज और हमारा हिंदू धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। और अगर वाकई में एकता कपूर को और वो ये चाहती हैं कि हम उनके खिलाफ आवाज ना उठाएं, तो एकता कपूर सबसे पहले देश के वीर जवानों से, उनकी माताओं से, उनकी बहनों से, उनके बच्चों से, उनकी पत्नियों से, उनके माँ बाप से लिखित में माफी मांगे। जी हाँ, लिखित में। ऐसे वीडियो बना करके ये कह देना कि वो कहेंगे तो मैं माफी मांग लूंगी, इसका मतलब आप गलती करते जाइए और सामने वाला अगर आपको नहीं टोक रहा है तो आप वो गलती बार बार करेंगी। ये नहीं होना चाहिए। आप लिखित में उनसे माफी मांगिए। और दूसरी बात, जितना भी पैसा अब तक आपने उस सीरीज यानी कि XXX सीजन 2 से कमाया है, उसका 50% इंडियन आर्मी वेलफेयर फंड में दिया जाए। ये 2 हमारी शर्तें हैं। तब हम विचार करेंगे इस बात पर कि वीडियो का क्या करना है, उसे हटाना है या बनाए रखना है। रही बात FIR की, तो ये हर नागरिक का हक है कि अगर वो किसी बात से असहमत है और व्यक्ति को लगता है कि कोई चीज समाज के लिए ठीक नहीं है, तो वो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। वही तमाम बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, बेंगलोर में एकता कपूर के खिलाफ हो रहे लोगों का अपना विरोध FIR के माध्यम से दर्ज करा रहे हैं। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आप गलत करेंगे तो आपके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। आपका पैसा, आपका रुतबा कोई काम नहीं आने वाला, और ना ही आपसे कोई डरने वाला है और ना ही आपसे कोई दबने वाला है। और ये लड़ाई सिर्फ एकता कपूर या ऑल्ट बालाजी तक ही सीमित नहीं है। हम हर उस व्यक्ति संस्था के खिलाफ आवाज उठाएंगे जो हमारे जवानों के सम्मान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, जो हमारे हिंदू धर्म को हानि पहुंचाने की प्रयास करेगा। दोस्तों, ना हम दबने वालों में से हैं और ना हम पीछे हटने वालों में से हैं। एकता कपूर लगा लो आप अपनी ताकत। हम अपने फौजी भाइयों के हक के लिए, उनके सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे। एकता कपूर को सिर्फ हम इतना कहना चाहेंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, अब बाकी फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। एकता कपूर द्वारा किए जा रहे हमारी आवाज को दबाने के प्रयास के बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपना समर्थन देकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।